आज लग रहा है कि हम इस घर की सिर्फ बहुएं नहीं बल्कि इंसान भी है जो खुश होना जानती है। कितनी आज़ादी महसूस हो रही है ना। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं दीदी। आज किचन की कोई चिंता नहीं है। आज तो बस ये ठंडी ठंडी बारिश है और हम हैं। आसमान से बहुत तेज बारिश हो रही है। छत के कोने में थोड़ा थोड़ा पानी है। घर की तीनों बहुएं साधना, राखी और चंचल पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई है। तीनों के चेहरों पर एक अजीब खुशी और फ्रीडम की चमक है। अपने हाथों में एक रंग बिरंगी कागज की नाव लिए चंचल। अरे आप लोग कितनी बातें करती हैं। इधर देखिए, मैंने कितनी प्यारी कागज की नाव बनाई है। आइए ना दीदी, पानी में नाव चलाते हैं और अपने बचपन की उन मीठी यादों को फिर से ताज़ा करते हैं। चंचल की बात सुनकर साधना और राखी उसके पास आती है। फिर तीनों पानी में कागज की नाव चलाने लगती है। आखिर ये बहुएं बारिश में भीगकर इतनी खुश क्यों थी? उनके चेहरों पर जो चमक है उसके पीछे की वजह क्या है? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे बड़ी बहू, ओ मंजली बहू, कहाँ हो दोनों? आसमान में देखो बादल घिराए हैं। छत से पापड़ और अचार लेकर आओ, कहीं वो भीग ना जाए। जल्दी करो। जी माँ जी, हम अभी जाकर देखते हैं। जल्दी चल राखी, अगर बारिश हो गई तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। साधना और राखी किचन में पसीने से भीगी काम कर रही थी। दोनों अपना पल्लू संभालते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती है, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। बादल भी काले नहीं थे। ये गर्मी, दीदी माँ जी को कहाँ से बादल दिख गए? यहाँ तो आसमान से आग बरस रही है। ऊपर से अचार पापड़ बनाते बनाते पूरी गर्मी निकल गई और अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ। क्या करे राखी, ससुराल होता ही ऐसा है। लेकिन सच कहूँ, मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब यहाँ पहली बार बारिश होगी। हमारी शादी तो सर्दियों में हुई थी, तो इस घर में हमारी ये पहली बारिश होगी। अरे हाँ, हमारी तो ये ससुराल में पहली बारिश होगी। दीदी आपको याद है बचपन में हम दोनों बारिश में कितना नहाते थे? माँ हमें खींच खींच कर छत से लेकर आती थी। हाँ मुझे याद है। इस बार भी बारिश में हम लोग वैसे ही मजे करेंगे। हमारे पतियों के साथ भी तो यह हमारी पहली बारिश होगी। बहुत रोमांटिक होगा सब कुछ। साधना और राखी दोनों सगी बहनें थी। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। दोनों बहनें बात कर रही थी, तभी मोहिनी। अरे छत पर ही डेरा डाल लिया है क्या दोनों ने? नीचे आओ जल्दी, शाम के खाने की तैयारी कौन करेगा? लो आ गया बुलावा। चलिए दीदी चलते हैं। मोहिनी की आवाज सुनकर दोनों बहू नीचे आती है और फिर किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। राखी, अगले महीने पार्थ देवर जी की शादी है। हमारी देवरानी आने वाली है। दीदी मैं तो बहुत खुश हूँ। घर में एक और सदस्य आ जाएगा तो काम भी थोड़ा बढ़ जाएगा और मजा भी आएगा। हम तीनों की ससुराल में पहली बारिश एक साथ होगी। बिल्कुल, हम तीनों देवरानी जेठानी मिलकर इस बार की बारिश में खूब मजे करेंगे। हम तीनों मिलकर बारिश में एकदम ट्रेंडिंग गानों पर रील्स बनाएंगे। बस एक बार बारिश शुरू हो जाए। साधना और राखी पार्थ और चंचल की शादी का इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है और चंचल अपने ससुराल आ जाती है। फिर चंचल की शादी की बाद वाली रस्में हो रही थी। दूध और गुलाब की पंखुड़ियों वाले बर्तन में अंगूठी ढूंढी जा रही थी। इस गेम में चंचल जीत जाती है। मोहिनी बहुत खुश होकर चंचल के सिर पर हाथ फेरती है। मोहिनी को इतना खुश देखकर, माँ जी आप तो चंचल का साइड ले रही हैं। आपको तो देवर जी का साइड लेना चाहिए था। अभी से चंचल आपकी फेवरेट हो गई। और नहीं तो क्या, पार्थ मेरा लाडला है तो उसकी पत्नी तो मेरी फेवरेट होगी ना। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू अपने ससुराल में खुश रहे, उसे यहाँ अपने मायके की ज्यादा याद ना आए। सारी रस्में अच्छे से होती है। धीरे धीरे चंचल ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। एक दिन चंचल अपने कमरे में बैठी थी। तेज हवा का एक झोंका आता है जिससे उसके कमरे की खिड़की जोर से बजती है। बाहर आसमान में काले घने बादल छा रहे हैं। आंगन में राखी नल के पास बैठकर बाल्टी में कपड़े धो रही थी। तभी अचानक आसमान से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें उसके चेहरे पर गिरती है। वो चौंक कर ऊपर देखती है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश! इन कपड़ों को तो मैं बाद में साफ करूंगी। मुझे तो बस बारिश में भीगना है। राखी गोल गोल घूमकर बारिश एंजॉय कर रही थी। तभी उसके ससुर रघुवीर बाहर आते हैं। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? कोई शर्म लिहाज है या नहीं? हमारे घर की बहुएं ऐसे खुले आंगन में सबके सामने बारिश में नहीं नहाती। चलो अंदर जाओ और जाकर मेरे लिए पकौड़े बनाओ। रघुवीर की बात सुनकर राखी उदास होकर रसोई में पकौड़े बनाने के लिए आ जाती है। साधना ने रघुवीर को राखी को डांटते हुए देख लिया था तो वो भी किचन में आकर राखी की मदद करने लगती है और दोनों खिड़की के पास बारिश देखकर उदास मन से पकौड़े तल रही थी। आज हमारी ससुराल में पहली बारिश थी
और हम यहाँ पकौड़े तल रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं राखी, बारिश तो ससुराल वालों के लिए होती है, हमारे हिस्से में तो सिर्फ ये किचन आता है। एक तरफ राखी और साधना दुखी होकर एक दूसरे से बातें कर रही थी, तो वही चंचल अपने कमरे से हाथ निकालकर बारिश का पानी छू रही थी और अपने मायके के दिनों को याद कर रही थी। मायके में तो मैं अपनी सहेलियों के साथ बारिश में कितने मजे करती थी, पेट पर झूला बांधकर झूलती थी, लेकिन ससुराल में तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। चंचल अपने मायके की यादों में डूबी हुई थी, तभी मोहिनी वहाँ आती है। क्या बात है बहू, तू इतनी उदास क्यों है? क्या ससुराल में मन नहीं लग रहा है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बारिश बहुत पसंद है और ये ससुराल में मेरी पहली बारिश है, लेकिन मैं बारिश में एंजॉय भी नहीं कर सकती। ससुर जी ने राखी भाभी को बारिश में भीगने के लिए मना कर दिया था। अरे बहू तू उदास मत हो, तू तो मेरी लाडली है। एक काम कर, तू मेरे साथ चल। मोहिनी चंचल का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाती है। बहू अब बारिश में नहा ले, यहाँ तेरे ससुर जी नहीं डांटेंगे, मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर। वाह माँ जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है कोसा है, बारिश का बोसा है। बारिश में चंचल बहुत मजे करती है और डांस भी करती है। डांस करते हुए वो मोहिनी को भी बारिश में खींच लेती है। माँ जी आप भी बारिश में एंजॉय कीजिए ना। चंचल के कहने पर मोहिनी भी बारिश में खूब मजे करती है। फिर दोनों सास बहू नीचे आती है और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर पकौड़े खाती है। बड़ी बहू, हम लोग बारिश में नहा रहे थे तो सीढ़ियाँ गंदी हो गई है। एक काम करना, पकौड़े बनाने के बाद जाकर तुम सीढ़ियों को साफ कर देना। पकौड़े बनाने के बाद साधना और राखी दोनों बाल्टी और पोछा लेकर सीढ़ियाँ साफ करने लगती है। देख रही हो दीदी, माँ जी तो हमें भूल ही गई हैं। हमारी भी तो ससुराल में पहली बारिश थी। मर्यादा क्या सिर्फ हमारे लिए है? क्या हम भी सिर्फ घर की बहुएं हैं? वो नहीं है, वो लाडली है तो कुछ भी करेगी। अरे छोड़ना राखी, घर का माहौल क्यों खराब करना है? शायद माँ जी भूल गई होंगी कि हमारी भी पहली बारिश है। अगली बार जब बारिश होगी तब नहा लेंगे। हाँ, ये लोग मस्ती करे और हम सफाई करे। सीढ़ी साफ कर करके तो मेरी कमर में ही दर्द हो गया। राखी और साधना सारी सीढ़ियों को साफ करती है। रात में सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। वाह, बारिश के मौसम में ऐसे गर्मा गर्म खाना खाने में कितना मजा आता है। ये गाजर का हलवा और सेवैया खाकर देखो, ये चंचल बहू ने सबके लिए स्पेशल बनाया है। देखा दीदी, माँ जी हमेशा छोटी बहू की तारीफ करती है, कभी हमारी तारीफ नहीं करती। सभी रात का खाना खाकर सो जाते हैं। राखी और साधना किचन का काम कर रही थी, तभी अचानक बाहर से जोरदार बारिश होने लगती है। दीदी सुबह तो हम बारिश को एंजॉय नहीं कर पाए थे, कम से कम रात में तो एंजॉय कर ही सकते हैं ना। हाँ राखी, चलिए हम लोग अपने अपने पति से पूछ कर आते हैं। आज की इस रोमांटिक रात में हम लोग बारिश में नहाएंगे और रोमांटिक वीडियो भी बनाएंगे। मैं तो नील जी को मनाने के लिए कुछ खास करूंगी। दीदी चलिए शॉर्ट सी ड्रेस पहनकर अपने पतियों से अपनी बात मनवाते हैं। राखी तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, चलो यही करते हैं। दोनों खुश होकर अपने अपने कमरे में जाती है। विवान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। साधना बाथरूम में जाकर ड्रेस पहन कर आती है। विवान जी सुनिए ना, देखिए ना बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरी ससुराल में ये पहली बारिश है, चलिए ना बाहर जाकर बारिश में भीगते हैं। विवान साधना की बात सुनकर उसे इग्नोर कर देता है और बिना अपने लैपटॉप से नजरें हटाए कहता है, हाँ साधना, देख रहा हूँ। कम से कम कल सुबह थोड़ी ठंडक रहेगी, मुझे ऑफिस जाने में भी आसानी होगी। साधना विवान के बोरिंग अंदाज को देखकर उसके पास जाती है और धीरे से उसका लैपटॉप बंद करने की कोशिश करती है। अरे ऑफिस को छोड़िए ना, चलिए बाहर चलते हैं। हम दोनों बारिश में भीगते हैं, कपल डांस करेंगे। पागल हो गई हो क्या साधना? मुझे काम है। काम तो होता रहेगा। देखिए ना मैंने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है आपके लिए। मेरा बारिश में नहाने का बहुत मन कर रहा है। हम दोनों टिप टिप बरसा पानी पर एक रील बनाएंगे। आजकल इंस्टाग्राम पर ऐसे ही कपल डांस की रील डालते हैं। साधना, तुम्हें अगर बारिश में नहाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मैं भीग गया ना तो मुझे सर्दी लग जाएगी। मुझे बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, तुम्हें तो पता ही है। कल मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है, मैं बीमार नहीं पड़ सकता। बस 10 मिनट के लिए विवान, प्लीज। मैंने कह दिया ना, नहीं, तुम जाओ। जब आप ही नहीं चलेंगे तो मैं रील किसके साथ बनाऊंगी? खंबे के साथ? आप अपना काम ही कीजिए। साधना विवान को मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तब वो गुस्से में पैर पटककर अपने बेडरूम से बाहर आ जाती है। वहाँ राखी वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी और नील बेड पर आराम से सो रहा था। नील उठो ना, देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। चलो ना छत पर चलते हैं, थोड़ी देर भीगेंगे।
राखी प्लीज मुझे सोने दो यार, मैं बहुत थक गया हूँ। बॉस ने आज खून पी लिया मेरा। अरे एक बार बारिश में नहा लोगी तो सारी थकान उतर जाएगी, उठो ना। राखी नील का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। नील चिढ़कर अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी राखी गुस्से में कमरे से बाहर गलियारे में निकलती है। वहाँ बड़ी बहू साधना भी उदास चेहरे के साथ खड़ी होती है। दोनों बहू एक दूसरे को देखकर समझ जाती है कि दोनों के पतियों ने मना कर दिया है। क्या हुआ राखी, नील भी नहीं माना? हाँ दीदी, वो भी ऐसे सो रहे हैं जैसे कुंभकर्ण हो। इस घर के मर्दों में तो कोई रोमांस बचा ही नहीं है। दीदी इन्हें छोड़िए, चलिए हम दोनों बारिश में एंजॉय करने छत पर चलते हैं। साधना और राखी दोनों सीढ़ियों से छत पर जा रही थी कि तभी मोहिनी वहाँ आ जाती है। अरे बहू, तुम दोनों इस वक्त छत पर क्यों जा रही हो? वो माँ जी, बाहर बारिश हो रही तो हम बस बारिश में नहाने जा रहे हैं। सुबह तो हम लोग बारिश में नहा नहीं पाए थे ना। बारिश हो रही है तो क्या रात के 11 बजे छत पर जाकर शोर मचाओगे? इस वक्त तुम्हें बारिश में नहाते हुए मोहल्ले वाले और पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? बहुएं आधी रात को छतों पर भीग रही है। कोई जरूरत नहीं है इस वक्त बाहर जाने की। चुपचाप जाओ, जाकर सो जाओ। साधना और राखी निराश होकर अपने अपने कमरों में लौट जाती है और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन की दोपहर में बारिश के बाद की उमस और गर्मी ने तीनों बहुओं की हालत खराब कर दी थी। रसोई में पंखा चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। तीनों बहुएं रसोई में काम कर रही थी। साधना गैस पर कुछ तल रही है, राखी स्लैब की सफाई कर रही थी और छोटी बहू चंचल बर्तन धो रही थी। दीदी, कल रात की बारिश से कोई फायदा नहीं हुआ। आज तो कल से भी ज्यादा उमस और गर्मी लग रही है। हाँ राखी, गर्मी तो बहुत है, लेकिन क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा। तभी दबे पांव चंचल का पति पार्थ रसोई में झांकता है। उसके हाथ में एक पॉलीथिन थी जिसमें गर्मा गर्म भुट्टे थे। वो पीछे से आकर धीरे से चंचल की आंखों पर हाथ रख देता है। अरे कौन है? पहचानो, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ मैं। चंचल पीछे पलटती है। पार्थ उसे भुट्टा दिखाता है। चंचल खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह भुट्टा, वो भी इस मौसम में। हाँ मेरी जान, बाहर हल्की फुल्की बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई है। मैंने सोचा इस बारिश के मौसम में अपनी प्यारी बीवी के लिए कुछ खास लेकर जाया जाए। साधना और राखी ये सब देख रही होती है। राखी के चेहरे पर थोड़ी जलन और थोड़ी उदासी है। राखी की तरफ देखकर थोड़ा नाटक करते हुए हाथ जोड़ता है। भाभी देखिए ना, चंचल के बर्तन अभी भी खत्म नहीं हुए। मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे थोड़ा अपनी पत्नी के साथ कपल टाइम बिताना है। प्लीज आप थोड़े से बर्तन धो दोगी क्या? मैं चंचल को छत पर शेड के नीचे ले जा रहा हूँ भुट्टा खाने। प्लीज भाभी। राखी, जो पहले से ही अपने पति नील के बर्ताव से चिड़ी हुई थी, ये सुनकर अंदर ही अंदर सुलग जाती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती और पार्थ की बात मान जाती है। हाँ हाँ जाओ तुम लोग, मैं धो दूंगी बर्तन, तुम चिंता मत करो। पार्थ चंचल का हाथ पकड़कर उसे छत की तरफ ले जाता है। राखी बर्तनों को जोर जोर से पटककर धोने लगती है। साधना उसे देखकर बस एक फीकी मुस्कान दे देती है। वहीं पार्थ और चंचल छत पर बने एक छोटे से शेड में बैठे थे। दोनों एक ही भुट्टा शेयर करके खा रहे थे। पार्थ, पता है ससुराल में ये मेरी पहली बारिश है और ये कितनी रोमांटिक है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ससुराल में शायद सबकी बारिश ऐसी होती होगी। बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो हर बारिश ऐसे ही रोमांटिक होगी। हाँ, रुको एक सेल्फी लेते हैं। मैं इसे इंस्टाग्राम पर डालूंगी। इसका कैप्शन दूंगी #with_husband #in_rain। दोनों हंसते हुए फोटो खिंचवाते हैं। उनका ये प्यार देखकर नीचे रसोई में काम कर रही राखी और साधना को अपने पतियों पर और गुस्सा आता है। रात में मौसम बदलता है। फिर से भयंकर गर्मी और चिपचिपाहट लगने लगती है। नील पसीने से भीगा कमरे में आता है और सीधे एसी का रिमोट उठाकर एसी फुल पर चालू कर देता है। राखी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। कितनी गर्मी है आज। मैंने एसी चालू कर दिया, अब थोड़ी शांति मिलेगी। नील की बात सुनकर राखी उस पर वोल्केनो की तरह फट जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, एसी चला दिया और हो गया आपका काम। आप मेरा तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अब मैंने क्या कर दिया? तुम यार हमेशा लड़ने के बहाने क्यों ढूंढती हो? आपको पता है कि इस घर में, इस ससुराल में ये मेरी पहली गर्मी की बारिश है और आप मेरे साथ एक बार भी बारिश में नहीं नहाए। ना मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए, ना बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर गए। पर आपको तो अपनी नींद की पड़ी रहती है। आप मेरे लिए एक भुट्टा तक नहीं ला सकते। आप कुछ भी नहीं करते मेरे लिए। यार राखी, तुम छोटी छोटी बातों का बतंगड़ क्यों बनाती हो? नील की बात सुनकर राखी बहुत उदास हो जाती है। उसे रोना आ रहा था। मैं बतंगड़ बना रही हूँ? जरा अपने छोटे भाई पार्थ को देखो।
वो चंचल के लिए भुट्टा लेकर आया, उसे छत पर ले गया। वो कितना रोमांटिक है। और हमारी शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। और आप मेरे साथ कभी ऐसे बातें ही नहीं करते। आप इतने अजीब क्यों हैं? राखी की कड़वी बातें सुनकर नील को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में एसी के रिमोट को बेड पर फेंक देता है। अरे पार्थ मेरा छोटा भाई है, बेवकूफ है वो। उसकी अभी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए वो ये सब कर रहा है। क्या जरूरत थी उसे अपनी पत्नी के लिए भुट्टा लाने की? मुझे पता था कि वो ये सब करेगा, तो घर में तुम मुझे ताने मारोगी, कलेश करोगी। प्लीज तुम यार कलेश मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ। किसी और दिन ले जाऊंगा तुम्हें बाहर, अभी मुझे सोने दो प्लीज। इतना कहकर नील बेड पर लेटता है और करवट बदलकर चादर ओढ़ लेता है। राखी गुस्से में आंसू पोंछते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट जाती है। दोनों गुस्से में सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। मोहिनी रसोई में आती है। साधना और राखी पहले से ही नाश्ता बना रही थी। बहू साधना, राखी सुनो, आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। एक काम करो, तुम दोनों हम सबके लिए गर्मा गर्म मैगी बना दो। बारिश में मुझे भी मैगी खाने का बड़ा मन करता है। मोहिनी इतना बोलकर बाहर चली जाती है। राखी गुस्से में मैगी बनाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई निकालती है। हाँ, क्यों नहीं, मैगी खाने की फरमाइश करके गई है, जबकि हमने सैंडविच बना दिया है। पर नहीं, हम इंसान थोड़ी है, हम तो रोबोट है। सारा दिन किचन में काम करते रहे, हमें भी तो बारिश एंजॉय करनी है। लेकिन नहीं, जब देखो ये बना दो वो बना दो। कोई बात नहीं राखी, बना देते हैं। मैगी बनाने के बाद हम लोग बारिश में एंजॉय कर लेंगे। राखी और साधना मैगी बना रही थी, तभी छोटी बहू चंचल रसोई में आती है। दीदी, आप लोग छत पर आ जाइए ना, हम सब वहीं बैठकर मैगी खाएंगे, मजा आएगा। तीनों बहुएं छत पर जाती है। हल्की बारिश में वो लोग मैगी खा ही रहे होते हैं कि मोहिनी वहाँ आ जाती है। बहू, अभी घर में और भी काम है। एक काम कर, तेरे ससुर जी आ रहे होंगे थोड़ी देर में, उनके लिए सब्जियों के पकौड़े तल दे। वो कल बोल रहे थे कि उन्हें बारिश के मौसम में सब्जियों के पकौड़े खाने हैं। जाकर तैयारी कर। चंचल बहू, तू मेरे साथ मैगी खा, पकौड़े ये दोनों अच्छा बनाती है। मोहिनी की बात सुनकर राखी और साधना के चेहरे उतर जाते हैं। राखी गुस्से में अपना मैगी का कटोरा नीचे रख देती है। साधना उसे शांत रहने का इशारा करती है और उसे रसोई में ले जाती है। दोनों मिलकर पकौड़े तलती हैं। थोड़ी देर बाद धूप निकल आता है। राखी छत पर कपड़े डाल देती है। दोपहर के समय अचानक तेज हवा चलने लगती है। आंगन से मोहिनी आवाज देती है, अरे बहू, बाहर मौसम खराब हो रहा है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जल्दी जाकर उठा लाओ। जी माँ जी, मैं अभी जाकर कपड़े उतार कर ले आती हूँ। साधना सीढ़ियों पर दौड़ते हुए छत पर जाती है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वो फटाफट सारे कपड़े उतार कर ले आती है। अच्छा हुआ माँ जी ने सही वक्त में आवाज दे दी, वरना तो सारे कपड़े बारिश में भीग जाते और मुझे फिर से कपड़े धोने पड़ते। साधना कपड़े उतार कर नीचे आती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन साधना और राखी घर का कुछ जरूरी सामान लेने पास के बाजार गई थी। उसके बाजार जाते वक्त आसमान साफ था, लेकिन अचानक से मौसम बदल जाता है और भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। दोनों के पास छाता नहीं है। वो लोग एक दुकान के टीन शेड के नीचे छिपकर खड़ी हो जाती हैं। अरे बाप रे, अचानक से कितनी तेज बारिश शुरू हो गई। दीदी, हमारे पास तो छाता भी नहीं है। हाँ राखी, हम लोग घर कैसे जाएंगे? तभी उनकी नज़र सामने एक भुट्टे वाले की दुकान पर पड़ती है। वहाँ से भुट्टे सेकने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। दोनों का मन ललचा जाता है। दीदी चलो ना, कम से कम हम बाहर तो हैं, चलो भुट्टा खाते हुए बारिश का मजा लेते हैं। दोनों भुट्टे वाले के पास जाती है और भुट्टा खरीदती है। तभी पड़ोस में रहने वाली उनकी पड़ोसन मेघा वहाँ जाती है। अरे बहुओ, तुम लोग यहाँ? सच में बारिश में भुट्टे का स्वाद ही काफी बढ़ जाता है ना? हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। बारिश में भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है। राखी और साधना भुट्टा खा लेती है। बारिश अभी भी हो रही थी। राखी सड़क पर भरे हुए पानी को देखती है। दीदी चलो ना, भीगते हैं। आज हम लोग भीगते भीगते घर जाएंगे, जैसे स्कूल के दिनों में बच्चे भीगते हुए जाते थे, बिल्कुल वैसे ही। बहुत मजा आएगा। लेकिन राखी, माँ जी क्या कहेंगी? अरे दीदी छोड़िए ना माँ जी को, आज हम अपनी सुनेंगे। चलो। साधना, राखी सही कह रही है। वैसे भी ससुराल में अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। जब मौका मिले खुलकर जी लो, फिर पता नहीं ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। राखी और साधना बारिश में निकल पड़ती है। वो दोनों मेघा के साथ सड़क के पानी में छपाक छपाक करते हुए हंसते खिलखिलाते बारिश में भीगकर घर जाती है। उन दोनों के चेहरे पर बहुत दिनों बाद ही खुशी देखने को मिल रही थी। पानी से भीगी साधना और राखी जैसे ही घर के अंदर आती है, हॉल में खड़ी मोहिनी उन्हें घूरते हुए देखती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये क्या बदतमीजी है? कोई ऐसे घर में आता है बारिश में भीगकर? क्या जरूरत थी इस तरह सड़क पर आवारा लड़कियों की तरह भीगने की? नहीं माँ जी, वो दरअसल बारिश बहुत तेज हो गई थी ना,
हमारे पास छाता भी नहीं था और हमें घर आने में देर भी हो रही थी, इसलिए हम लोग भीग गए। हम जानबूझकर नहीं भीगे। मुझे सब समझ आ रहा है। अगली बार से बिना छाता लिए कहीं मत जाना। ऐसे भीग कर आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो। पूरा घर गीला कर दिया। साधना और राखी अपनी खुशी को मन में ही दबाकर उदास होकर सिर झुकाए अपने अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय भीगने की वजह से राखी और साधना को हल्की ठंड लग गई थी। दोनों रसोई में आती है। साधना को जोर से छींक आती है। भगवान, दीदी आपको तो सर्दी लग गई है। रुकिए, मैं आपके लिए एक कड़क चाय बना देती हूँ। राखी चाय का बर्तन गैस पर रखती है। तभी साधना दुखी होकर बोलना शुरू करती है। राखी, मुझे समझ नहीं आता कि जब हम लोग बारिश में भीग कर आए तो माँ जी हमें डांटने क्यों लग गई। हमारे भी तो ससुराल में पहली बारिश है। हम एक बार भी बारिश में नहीं भीगे। वो चंचल को तो कुछ नहीं कहती। पता नहीं उन्हें हमसे क्या दिक्कत है। अरे उन्हें क्या दिक्कत होगी? उन्हें सिर्फ अपनी चंचल की पड़ी रहती है। हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है ना। हमें तो बस एक मशीन समझ रखा है इस घर में। जब देखो ये कर दो वो कर दो। ससुराल में हम बहुओं की कोई अहमियत नहीं है। हमारी पहली बारिश थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने हमारा मजा खराब कर दिया। राखी और साधना गुस्से में अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। उन्हें पता नहीं था कि मोहिनी बाहर खड़ी है। बाहर खड़ी मोहिनी ये सब सुन लेती है। उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। गुस्से की जगह अब उसके चेहरे पर एक शर्मिंदगी और पछतावा दिखाई देता है। वो मन ही मन सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे तो गलती हो गई। मैं तो भूल ही गई थी कि सिर्फ चंचल की नहीं बल्कि ये मेरी 3 बहुओं की ससुराल में पहली बारिश है। मैंने एक बहू को खुश करने के चक्कर में अपनी दोनों बहुओं की खुशी का गला घोट दिया। ये सब सोचकर मोहिनी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। तीनों बहुएं रसोई में काम कर रही है। तभी मोहिनी वहाँ आती है। तुम तीनों यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है। तुम तीनों को बारिश में नहाना नहीं है क्या? छोटी बहू, तुम्हें तो बारिश बहुत पसंद है। ये माँ जी को अचानक क्या हो गया? हमें किचन छोड़कर बारिश में नहाने के लिए भेज रही हैं। साधना ये सब सोच रही थी। तभी राखी और चंचल साधना का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाती है। दीदी क्या सोच रही है? आज इतना अच्छा मौका मिला है, चलिए बारिश में एंजॉय करते हैं। मैं तो आप लोगों को हमेशा मिस करती थी। आज हम तीनों बारिश में खूब मजे करेंगे। तीनों बहू छत पर जाती है। साधना और राखी हाथ खोलकर बारिश में भीग रही थी और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। और चंचल कागज की नाव बना रही थी। आज लग रहा है कि हम इस घर की सिर्फ बहुएं नहीं बल्कि इंसान भी है जो खुश होना जानती है। कितनी आज़ादी महसूस हो रही है ना? आप बिल्कुल सही बोल रही है दीदी। आज किचन की कोई चिंता नहीं है। आज तो बस ये बारिश है और हम। अरे आप लोग कितनी बातें करती हैं। इधर देखिए, मैंने कितनी प्यारी कागज की नाव बनाई है। आइए ना दीदी, पानी में नाव चलाते हैं और अपने बचपन की उन मीठी यादों को फिर से ताज़ा करते हैं। चंचल के बुलाने पर साधना और राखी उसके पास आती है। फिर तीनों बहू मिलकर पानी में नाव बहाती है और खूब मजे करती है। आज बारिश में नहाकर तो मजा आ गया। अगर हमें ऐसे ही बारिश में मजे करने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा ना? साधना की बातें सुनकर राखी और चंचल मुस्कुरा देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रविवार के दिन दोपहर में खाना बनाकर तीनों बहू हॉल में रंगरसिया सीरियल देख रही थी। बाहर मौसम खराब था, बारिश होने वाली थी। तभी मोहिनी उनके पास आती है। सुनो बहुओं, आज बारिश का मौसम हो रहा है। तुम तीनों मिलकर एक काम करो, 5 तरह के पकौड़े बनाओ। 5 तरह के? हाँ, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, मिर्च के पकौड़े, गोभी के और पनीर के पकौड़े। मैं बाहर जा रही हूँ। मोहिनी घर से बाहर चली जाती है। तीनों बहुएं एक दूसरे को घूरती है और फिर से हैरान हो जाती है। लो कर लो बात। कल बारिश में एंजॉय करने दिया और आज 5 तरह के पकौड़े का ऑर्डर दे दिया। हम लोग इंसान नहीं है, हलवाई है हलवाई। बस पकौड़े तलते तलते ही बारिश निकल जाएगी। मेरा तो मन ही नहीं है काम करने का। चुपचाप बना लो दोनों, वरना फिर कलेश होगा। तीनों भारी मन से पसीने में भीगी होकर बहुत सारे पकौड़े बनाती है। शाम को तेज बारिश शुरू हो जाती है। तीनों बहुएं पकौड़े की बड़ी सी प्लेट लेकर छत पर जाती है। वो सोच रही होती है कि सास ससुर और पति उन्हें डांटेंगे, लेकिन छत का नज़ारा देखकर वो तीनों हैरान रह जाती है। छत पर विवान, नील पार्थ और उसके ससुर रघुवीर पूरी तरह से बारिश में भीग रहे थे। वो लोग बच्चों की तरह खेल रहे थे। अरे यार, मैंने कहा था ना मुझे बुखार आ जाएगा। मैंने कहा था ना मुझे बारिश पसंद नहीं है। मेरी तो कुल्फी जम रही है। पता नहीं माँ ने हमें यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है। तभी मोहिनी, जो खुद भी भीगी हुई थी, बहुओं के पास आती है।
उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आ गई तुम लोग। माँ जी, ये सब क्या है? आप लोग बारिश में क्यों भीग रहे हैं? और विवान को तो सर्दी लग जाती है। साधना की फिक्र देखकर मोहिनी भावुक होकर साधना का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर देना, मैं भूल गई थी कि इस घर में तुम तीनों की ये पहली बारिश है। मैं अपनी पुरानी सोच और दुनियादारी की फिक्र में ये भूल गई कि तुम्हारे भी अरमान हैं। मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी, लेकिन अब और नहीं। मैं अपनी तीनों बहू की पहली बारिश को यादगार बना दूंगी। मोहिनी मुस्कुराती है और पकौड़ों की प्लेट साधना के हाथ से लेकर एक टेबल पर रख देती है। आज कोई काम नहीं करेगा, इन पकौड़ों को यही छोड़ दो। आज तुम तीनों अपनी पहली बारिश को यादगार बनाओगी, वो भी अपने पतियों के साथ। तीनों बहुओं की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी छोटी बहू चंचल खुशी से दौड़कर नीचे जाती है और कुछ पुराने अखबार लेकर आती है। माँ जी, आप कितनी अच्छी है। चलिए हम साथ मिलकर कागज की नाव बनाते हैं। सभी लोग मिलकर कागज की नाव बनाते हैं। फिर छत पर भरे हुए पानी में सब लोग अपनी अपनी नाव रखते हैं। चंचल अपने पति पार्थ के साथ खूब मस्ती कर रही थी। अब मत कहना कि तुम थके हुए हो, आज तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। नील मुस्कुराता है और राखी के साथ बारिश में झूमने लगता है। बड़ी बहू साधना अपना फोन निकालती है। माँ जी, मैं रील बना लूं? हाँ, क्यों नहीं। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो। विवान जो पहले मना कर रहा था, अब वो भी अपनी पत्नी साधना के साथ टिप टिप बरसा पानी गाने पर डांस करने लगता है। सभी लोग ताली बजाते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। तभी रघुवीर मस्ती में एक पुराना गाना चलाने लगते हैं। अरे सावन का महीना, पावन का रे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, सोर सोर सोर, पवन करे सोर। जिया रे झूमे ऐसे, जैसे बनमा नाचे मोर। पूरा परिवार एक साथ उस गाने को गाता है और बारिश में भीगता है। ये पल तीनों बहुओं के लिए यादगार बन जाता है। बारिश में भीगने के बाद हॉल में घर के सभी सदस्य तौलिए से खुद को पोंछ रहे थे। विवान और नील लगातार छींक रहे थे। चंचल भी खांस रही थी। लो भाई, हो गया मेरा काम। अब मुझे कल बुखार आने वाला है पक्का। अरे मेरी भी नाक बंद हो गई है यार। तभी रसोई से अदरक और इलायची की तेज खुशबू आती है। मोहिनी एक बड़ी सी ट्रे में सबके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय लेकर आती है। अरे बच्चों बैठो, मैं तुम्हारे लिए एकदम कड़क अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ। इसे पीते ही सारी सर्दी गायब हो जाएगी। माँ जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, हम बना लेते ना। नहीं बहू, मैंने कहा था ना, मैं तुम तीनों की इस पहली बारिश को बहुत खूबसूरत बना दूंगी। अब चुपचाप चाय पी लो। सभी लोग सोफे पर बैठकर चाय पीते हैं और आज के दिन को याद करके हंसते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब ससुराल में बहू की पहली बारिश बहुत अच्छे से बीतने लगी थी। एक हफ्ते बाद रविवार की शाम फिर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तीनों पतियों ने मिलकर अपनी पत्नियों के लिए सरप्राइज प्लान किया था। विवान, नील और पार्थ अपनी अपनी पत्नियों को लेकर छत पर आते हैं। आप मुझे छत पर लेकर क्यों जा रहे हैं? मुझे चाय बनानी है। अरे चलो ना राखी। तीनों पति अपनी पत्नियों को लेकर छत पर आते हैं। छत का नज़ारा देखने लायक था। छत को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। बड़े बड़े रंग बिरंगे छाते लगाए गए थे ताकि कोई भीगे नहीं। कुर्सियाँ और टेबल लगी थी। टेबल पर गर्मा गर्म पकौड़े, ताज़े सिके हुए भुट्टे और रस भरी जलेबियाँ रखी हुई है। तीनों बहुएं छत पर आती है और ये सब देखकर खुशी से हैरान रह जाती है। वाह, ये सब आप लोगों ने किया है? हाँ, हमने सोचा इस बार हम अपनी पत्नियों को बिना बीमार पड़े बारिश एंजॉय कराएंगे। तभी एक कोने में एक बड़े से छाते के नीचे ससुर रघुवीर जी अपनी पत्नी मोहिनी को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में अपने हाथों से जलेबी खिला रहे थे। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। पापा तो बड़े रोमांटिक निकले। अब मैं समझा मैं इतना रोमांटिक क्यों। अरे तुम लोग अपना काम करो ना, हमें भी तो अपनी जवानी के दिन याद करने दो। सभी जोर से हंसते हैं। तीनों बहुएं मोहिनी के पास जाती है और उसे एक साथ गले लगा लेती है। माँ जी, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास है और सच में हमारी इस गर्मी में ससुराल में पहली बारिश को आपने हमारी जिंदगी की सबसे हसीन याद बना दी। मोहिनी प्यार से तीनों बहुओं का माथा चूमती है। पूरा परिवार छत पर बारिश का मजा लेते हुए
पकौड़े और जलेबी खाते हैं और पार्थ अपना फोन निकालकर पूरे परिवार के साथ परफेक्ट फैमिली सेल्फी लेता है।